आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, खरीदार भी सबसे बड़ा है, फिर भी संकट है। यह संकट 2-3 महीनों में और बढ़ जाएगा जब दाल की कीमतों में अचानक उछाल आने लगेगा। सरकार सतर्क हुई और मंत्रालय स्तर पर कमेटी बनाई गई, जमाखोरों पर सख्ती शुरू की। केंद्र सरकार ने दाल कारोबारियों और स्टॉकिस्टों को प्रत्येक सप्ताह दालों के स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने के साथ स्टॉक को जब्त भी कर लिया जाएगा। फिलहाल दाल की कमी से केंद्र सरकार इनकार कर रही है। उसका कहना है कि अरहर और उड़द की दाल की जमाखोरी की गई, जिसके चलते दोनों तरह की दालों की कीमतें बढ़ने लगी। देश में दलहन का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अरहर दाल के आयात के लिए लागू 10% शुल्क को भी सरकार ने हटा दिया है। फिर भी संकट है तो बेचैनी स्वाभाविक है। पर्याप्त मात्रा में दलहन के आयात के बावजूद जमाखोरी के चलते दाल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में उपभोक्ता कार्य विभाग की एक विशेष समिति बनाई है, जो राज्यों से समन्वय कर मिल मालिकों, आयातकों, जमाकर्ताओं एवं व्यापारियों आदि संस्थानों के दाल भंडार की निगरानी कर रही है। ये समिति अरहर दाल पर विशेष नज़र रख रही है, क्योंकि बाजार में अरहर और उड़द दाल का ही अभाव दिखाकर कीमतें बढ़ाई गईं। कहा गया कि असमय आंधी बारिश से अरहर और उड़द की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि ये आधा सच है, क्योंकि नुकसान की आशंका के बाद सरकार ने म्यांमार समेत अन्य देशों से दाल के आयात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। दिसंबर से मार्च के दौरान 12 लाख टन अरहर की दाल दूसरे देशों से आ चुकी है। वर्ष 2021-22 में लगभग 7,60,000 अरहर का आयात हुआ था। चालू रबी में वर्ष में दलहन उत्पादन का लक्ष्य 295,50,000 टन था, किंतु दूसरे अनुमान में इसे घटाकर 278,10,000 टन कर दिया गया है। फिर भी ये पिछले वर्ष के 273,02,000 टन की तुलना में 5,08,000 टन ज़्यादा है। सिर्फ अरहर के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। अरहर उत्पादन का लक्ष्य 45,50,000 टन था, किंतु दूसरे अनुमान में यह सिर्फ 36,66,000 टन रह गया है, जबकि पिछले वर्ष 42,20,000 टन अरहर का उत्पादन हुआ था। विशेष समिति अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है, ताकि दालों के में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर तत्काल कदम उठाए जा सकें। दुनिया की 25% दाल की खेती भारत में होती है। दाल के हम इतने बड़े उपभोक्ता हैं कि दुनिया के कुल दाल उत्पादन का 15% आयात भी करते हैं, और फिर भी संकट है। और ये कहानी सिर्फ इस वर्ष की नहीं है, साल दर साल की है। इसीलिए दाल के तात्कालिक संकट को दूर करने में जुटी सरकार स्थायी समाधान के लिए भी प्रयत्नशील है। 3 बिंदुओं पर काम हो रहा है। दाल के नए उत्पादक क्षेत्र की तलाश की जा रही है। अधिक उत्पादन के लिए किसानों की प्रोत्साहन योजनाओं पर काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सहज आयात के लिए व्यापारियों की भी सहायता की जाएगी, ताकि कीमतों में संतुलन बना रहे और उपभोक्ताओं को आसानी से दाल उपलब्ध हो सके।